वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं अरकान कमेटी और बानियान जलसा और आशिकाने बाबा यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्होंने इस महफिल को सजाया और इतने अच्छे उलमा, खुतबा, नुक़बा, शुआरा का इंतखाब किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नौजवानाने अहले सुन्नत, उर्से यूसुफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और माशाअल्लाह ये के बाद दीगरी आपने अच्छे कलाम भी सुने, खिताब भी सुना और इंशाअल्लाह आखिर में आज की महफिल के दूल्हा हुजूर शहजादे ताहिर मिल्लत की आमद होगी। और बड़ा ही अच्छा खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना शाहबानुल क़ादरी साहब क़िबला से सुना, बड़ा इस्लाही बयान था और कमरे पे मैं भी सुन रहा था। माशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी नस्ल को हज़रत की गुफ्तगू पे अमल करने की तौफीक नसीब। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अरबाब मिंबर से दुआएं चाहिए, आप लोगों की तवज्जो चाहिए। मैं बस यूं समझें कि आदी हूं इस बात का कि जितनी देर भी आप सुने ना मोहब्बत से सुने, हाँ जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। और हजरत हुक्म दे रहे थे 3 घंटे का, मैंने कहा मेरी औकात तो 5 मिनट की भी नहीं है। हाँ हमारी क्या औकात है हम 5 मिनट भी बोल सके। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और ये सच्ची बात है सुहेल भाई और उलमा साहब के बुला। कई बार ऐसा होता हम सोच के जाते हैं कि आज हमें इस मौजू पे गुफ्तगू करनी है, लेकिन कुर्सी पे बैठ के पता लगता है कोई कहता तेरी औकात नहीं, तू अपनी मर्जी से बोल सकता। जब कुर्सी हमारी है तो मर्जी भी हमारी चलेगी, तो नहीं बोला जाता अपनी मर्जी से। तो जितनी देर वो चाहेंगे उतनी देर बोला जाएगा और जो वो चाहेंगे वही बोला जाएगा। हाँ तो बस मेरी गुजारिश है आप लोग जितनी देर बैठे ना मोहब्बत से बैठे। उस बात से भी डर लगता है कि आदमी कहने लगे ये कब उठेगा, ये कब उठेगा, और मौलवी कहने लगे ये कब तक बैठेगा। वो कुछ भी नहीं है। मैं बस एक बात कहता हूँ, बस एक बात याद रखना, ये जो घड़ी है ना, घड़ी इसकी सुई दिख रही है, सेकंड सेकंड आगे बढ़ रही है ना, ये तुझे और मुझे मौत के करीब लेके जा रही है। सही है। हाँ जितने जन्मदिन के जश्न मनाते हैं ना, केक काटते हैं कि मैं 22 का हो गया, जश्न ना मना, गम कर, जिंदगी के 22 साल गुजर गए अभी रब को ना मना सके। हमने जिंदगी के 40 साल खो दिए, अपने रब को राजी ना कर सके। जो साल गुजरता है ना वो जिंदगी की एक ईंट कम कर देता है। सही है। मैं समझता हूँ आपका कितना कीमती वक्त है और मैं कोशिश करूंगा इस कीमती वक्त में थोड़ी देर मैं कोई पैगाम आपके बीच दे दूं। हजारों साल नरगिस अपनी पेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यकीन जानो आप ना मेरे बुलाए हुए हो। भाई सुहेल साहब ने जो कहा ये इनकी मोहब्बत थी कि 100 किलोमीटर से लोग सुनने आते हैं, या आप आए हैं मेरे लिए आए हैं। खुदा की कसम मेरे लिए कोई नहीं आया,
जो भी आया है मदीने वाले मुस्तफा वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद के लिए आए हैं। वरना अगर मेरी औकात देखनी है ना तो कभी मुझसे कहिए मैं अपने बाप के किस्से सुनाऊं, आप 3 मिनट मुझे नहीं दे सकते। अगर मैं अपने खानदान की कहानी सुनाऊं तो कोई 2 मिनट सुनेगा नहीं। ये किसकी मोहब्बत है जो घंटे घंटे उठने नहीं देती? ये किसकी चाहत है जो किलोमीटर नहीं सैकड़ों मील से खींच लाई है? यकीन जानो ये उसी का प्यार है जिसके प्यार ने बिलाल को हब्श से बुला लिया था, सलमान को फारस से बुला लिया था। ये उसकी चाहत है जो तुम्हें बिस्तर पर लेटने नहीं देती। मेरी दुआ है अल्लाह जैसे महबूब के इश्क में आज इस महफिल में बैठा के रखा है, कयामत के दिन गौसे आजम के कदमों में वैसे ही जमा के। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बस अरबाब मेंबर की दुआएं चाहिए। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। एक बात कह के मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। फरमाया गया ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हाँ जितने बैठे हैं, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, इस बच्चे को आप देखिए, अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे के माँ बाप को। रात का 1 नहीं 1:30 बजने को है, क्या इसे नींद नहीं आती होगी? इस उम्र के बच्चे और रात के 1:30 बजे तक जागे? यकीनन ये इश्क है हुजूर का जो उतरता है ना तो जुब्बे कुब्बे देख के नहीं उतरा करता। अगर हुजूर का इश्क उतरने में आए तो पत्थरों के जिगर में उतर जाए, हुजूर के जिगर में उतर जाया करता है। सारे लोग हुजूर के इश्क में बैठे हैं, मैं भी हुजूर का नौकर हूँ, आप भी हुजूर के नौकर हो। हाँ फर्क इतना है कि मेरी नौकरी आज नबी नबी करना है और आपकी नौकरी आज नबी नबी सुनना है। और जो भी मैं कहूंगा ये मेरा नहीं होगा, ये हजरत यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का सबक होगा। हाँ फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवा तुझ पर। वो मजार में लेटे हैं लेकिन आज भी रहनुमाई कर रहे हैं। बात उनकी है, जबान हमारी है। दिल पे लिख के जाना मेरी बात को जवानों। बस बिना तमहीद के गुफ्तगू का आगाज के आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। कभी जहेज के नाम पे, कभी कैश के नाम पे, कभी गुर्बत के नाम पे, कभी बेटे पैदा ना करने के नाम पे। मुझे बताइए हुजूर तशरीफ लाए थे, कौन सा जुर्म था जो दुनिया में न था? कत्ल गारत गरीबी थी, औरतों को पैर की जूतियां समझा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा जुर्म क्या था कि लोग बेटियों को जिंदा कत्ल करते थे। मेरे हुजूर ने जमीन पे कदम रखा, बेटियों को हयात बख्शी। आज उसी उम्मत से सिर्फ एक सवाल है, क्या फर्क है उस दौर में और आज के दौर में? वो लोग पैदा होने के बाद मारते थे, आज हम पैदा होने से पहले मार देते। पैदा होने से पहले मार देते। जाओ डॉक्टरों के पास जाके देखो, लोगों की लाइन लगी है, कहते हैं देखो चेकअप करो, अगर बेटी हो तो इसे कत्ल करो। हमें बेटी नहीं, हमें बेटा चाहिए। अल्लाह अल्लाह, खुदा के वास्ते। और जवानों एक बात, तारीखी बात कहने लगा हूं, ये लिख के लेके जाना। और पूरी तकरीर का निचोड़ है कि बेटे दुआओं से मिल जाया करते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से मिला, बेटियां नसीबों से मिला करती हैं। तुम्हारी मर्जी है, तुम सजदों में गिर के बेटे मांगो, इसलिए कि बेटे मांगना नबियों की सुन्नत है। लेकिन कभी सजदों में गिर के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाया। आज मजलूम है सबसे ज्यादा बेटी, आज रुसवा है सबसे ज्यादा बेटी। आज खुदा की कसम कितना जुल्म हमने बेटी पे किया। जरा दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। कितने लोग बेटियों को चाहते, कितना नहीं चाहते। आज हर बंदा कहेगा मुझे अपनी बेटी से प्यार है, लेकिन बता कोई ऐसा है जो ये चाहे मेरी बेटी को ससुराल में सुख ना मिले? नहीं है कोई इतने बड़े मजमे में जो ये चाहे मेरी बेटी को ससुराल में सुख ना मिले? हर बंदा ये चाहता है कि मेरी बेटी को ससुराल में सुख मिले। खुदा के वास्ते सिर्फ तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, तुझे अमल करना होगा। जो तेरे घर में बेटी दूसरे की बहू बन के आई है उसकी इज्जत करना तेरा काम है, और तेरी बेटी को इज्जत की महराज देना यह खुदा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, सरजमीने जूड़ी कोइया। माशाअल्लाह।
ये रोना गया जिस उम्मत से मेरा। कितने फोन आते हैं, लोग कहते हैं हजरत दुआ कर दो, बेटी को 3 महीने हो गए दामाद बुलाने नहीं आया, 5 महीने हो गए दामाद बुलाने नहीं आया, और खुदा की कसम दिल टुकड़े टुकड़े होता है। ऐसे दामादों को हया आनी चाहिए जो किसी के बाप की गुर्बत का तमाशा बनाया करते हैं, जो एक बेटी के बाप होने की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया करते हैं। आज किसी की बेटी को तो बड़ी आसानी से निकाल के घर के बाहर खड़ा कर देता है, और जिस दिन तेरी बेटी को कोई घर से निकाल के खड़ा करेगा उस दिन तुझे पता चलेगा कि जब बेटियां बेबस होकर घर से निकला करती है तब बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। जब किसी की बेटी को धक्का दे के निकाला जाता है तो एक बाप के कलेजे पे क्या गुजरा करती है। और तुझे क्या लगता है, तूने अगर किसी गरीब बाप की बेटी को धक्का दे के घर से निकाल दिया तो किसी को खबर नहीं हुई। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, जो पैगंबर तेरे मेरे दुरूद को सुनता है, तेरे मेरे सलाम को सुनता है, जो तेरी मेरी सदा को सुनता है, अगर किसी गरीब की बेटी को धक्के दे के निकाला जाता है, जब वो रोया करती है, कोई सुने न सुने मदीने वाला मुस्तफा सुना करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। तू क्या जाने बेटी क्या होती है, खुदा की कसम उनसे पूछ जिनके आंगन में बेटियां नहीं हैं। अगर 10 बेटे भी हैं तो घर कब्रिस्तान लगता है, और जिसके आंगन में एक बेटी हो एक बेटा ना हो, खुदा की कसम अकेली बेटी पूरे घर को चमन बना के रखे। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है। जब बेटा पैदा होता रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा, लेकिन जब बेटी आती है तो रब खुशखबरी देता है, जा हम तुझे भी रोजी देंगे, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी देंगे, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी देंगे। और खुदा की कसम हमने उन बेटियों को रुलाया। किसी की बेटी को दुख देने से पहले 1000 बार सोचा करो, एक बार उस बेटी की जगह पे खुद खड़े होके देखा। हाय हाय हाय, तू जानता है बेटी का दर्द क्या है। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली आपने फैसला किया दूसरे निकाह का, हजरत फातिमा की मौजूदगी में, और ये खबर नबी की बेटी के कानों तक पहुंची। अली दूसरा निकाह का इरादा कर चुके हैं। आंख में आंसू आए, दोनों बेटों को उठाया, हुजूर की खिदमत में चली गई। अब्बा जी अली ने दूसरे निकाह का इरादा किया, और तू क्या जाने बाप का दर्द क्या होता है। इतना मेरे हुजूर ने सुना, आंख में आंसू आ गए। शहजादों को गोद में लिया, मस्जिद के मिंबर पे आए, फरमाया सारे सहाबा मस्जिद में आ जाएं। सारे सहाबा मस्जिद में आ गए। मेरे हुजूर ने सहाबा को इकट्ठा देखा। उसके बाद आका करीम का ऐलान सुनना। हुजूर फरमाते ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबू तालिब कहाँ है। हजरत अली इब्न अबी तालिब उठ के खड़े होते हैं, कहते हैं फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। हुजूर फरमाइए किस लिए याद किया। अल्लाह अकबर, हुजूर भी एक बेटी के बाप है। आका फरमाते अली मैंने सुना है तुम मेरी बेटी के होते हुए दूसरे निकाह का इरादा कर चुके हो। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया है, जो आप कह रहे हैं ये सही है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। हुजूर ने एक बार हसन को चूमा है, दूसरी मर्तबा हुसैन को चूमा है। फरमाते अली तुझे पता है तेरे इस फैसले से मेरे फातिमा के दिल पे तकलीफ पहुंची है, इसलिए ए अली हर शख्स को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन मेरी बेटी के होते हुए अली तुझे दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। ए अली जा, जब तक फातिमा रहेगी मोहम्मद तुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। तू क्या जाने बेटी क्या होती है। कितनी आसानी से किसी की बेटी को धक्का दे के निकाल देते हो, कितनी आसानी से किसी की बेटी को घर से निकाल देते हो। खुदा के वास्ते किसी की बेटी पे जुल्म ना करना, वरना वो रब इतना मालिक है और ऐसा खालिक भी है, और याद रखना ऐसा पावर वाला है कि उसे तख्ते से उठा करके तख्ते पे डालने में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। तो कितने बड़े दौलत वाले बाप का बेटा है, ये सोच करके धक्का दे देते कि 10-5 लाख केस में लगा के छुट जाएंगे, और ये दुनिया की अदालत छोड़ देगी लेकिन खुदा की अदालत तुझे नहीं छोड़ेगी। ये याद रखना। आज भी बेटियां रो रही हैं, दिल रोता हजरत, दिल रोता। क्या फायदा ऐसे लंगर का जहां पे बेटियां आंसू बहा रही हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या करोगे ऐसे जलसों का जब आज भी बेटियां तन्हाई में हिचकी भर के रोती हों।
खुदा के वास्ते बेटियों का ख्याल रखा करो, बेटियों का ख्याल रखा करो। एक दिन ना हुजूर हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए। मैं इधर उधर की बात नहीं सुना रहा हूं, कहीं कोई ये ना कहते कि कहानी सुना के गया। कहानी नहीं, हुजूर के घर की दास्तान सुना रहा हूं। नबी की बेटी की घर की कहानी है, ताकि तुम्हारे दिल में बेटियों का एहतराम आ जाए। एक दिन हुजूर आए ना बेटी की चौखट पे, हुजूर तशरीफ लाए। जैसे घर में आए हजरत फातिमा का चेहरा उतरा था। मेरे हुजूर कहने लगे, मेरे जिगर के टुकड़े बता तो सही, चेहरे पे उदासी क्यों है? हजरत फातिमा की आंख में आंसू। कहने लगे, अब्बा जी अभी अली मुझसे नाराज होकर चले गए हैं। अल्लाहू अकबर, अली अभी नाराज होके चले गए हैं। आज जरा हालात देखें। मैं बेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा, जब बेटियों को रुखसत किया करो ना, तो ये मत कहा करो कि ले फोन नंबर लेके जा, अगर दिक्कत हो तो फोन कर देना, 2 मिनट में भाई चाबी लगा के गाड़ी में आ जाएगा। जो बेटियों से ये कहते हैं वो उनके घरों को बर्बाद किया करते हैं। कल के भी तो बाप थे, जब बेटियों को रुखसत करते थे सफेद सुर्ख जोड़े में भेज के कहते थे, पगड़ी उठा के कदम पे रख के कहते थे, बेटी मर जाना, अगर उस घर से रिश्ता टूटे तो सुर्ख जोड़े से न टूटे बल्कि सफेद जोड़े में रिश्ता टूटे। और आज का बाप कहता, बेटी परेशानी हो तो फोन कर देना, भाई आ जाएगा। खुदारा बेटियों को ये तालीम न दो, ये तालीम बेटियों को न दो। ये कहे कि रुखसत किया करो, बेटी मर जाना, बाप की इज्जत पे आंच मत आने। यही वजह है जो आज घरों में सर तलाक़ें हो रही है, और लोग मजहब इस्लाम पे उंगलियां उठा रहे हैं। हमारी हरकतों की वजह है, हमारी हरकतों की वजह। तुम नहीं जानते हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। फरमाने लगे, फातिमा आज तक तू मुस्तफा के हुक्म के ताबे थी, आज के बाद तू अली के हुक्म के ताबे। ये बेटी को मेरे नबी ने कहा था। और दूसरी बात हुजूर ने फरमाई थी, फातिमा मेरे अली से कभी ऐसा सवाल मत कर देना जिसको वो पूरा ना कर सके। कि ये तालीम देते हैं बेटी को। अल्लाह अकबर। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अली नाराज होकर चले गए। हुजूर फौरन निकले, जहां हजरत अली लेटे थे गए, जाके हजरत अली को उठाया। अली चल, हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर, बेटी की चौखट पे लाए। सुनना, मैं तुम्हें बताने लगा हूं मेरे हुजूर ने कौन कौन सा किरदार पेश किया। पहले अली के बाप बने मुस्तफा, और फिर हजरत फातिमा से क्या कहते हैं पता? हुजूर ने हजरत फातिमा को सामने खड़ा किया, अपनी बेटी को। फरमाने लगे, फातिमा तुझे क्या लगता है, अगर तू अली से नाराज होकर मेरे घर आएगी तो मैं तुझसे राजी रहूंगा? हुजूर फरमाते, सुन, मैं तुझे रोटी तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर तेरा इंतकाल हुआ इस हाल में कि अली तुझसे नाराज हुआ तो मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ेगा। ये बेटी को मेरे हुजूर तालीम दे रहे हैं, ए फातिमा अगर तू इस हाल में आई घर छोड़ के अली का, कि अली तुझसे नाराज है, तो ये बेशक तुझे खाना तो मिल सकता है, लेकिन इस हाल में अगर इंतकाल हो गया तो मोहम्मद तेरा जनाजा तक नहीं पड़ेगा। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर कह रहे हैं। और उसके बाद आका फरमाते हैं, ए फातिमा कभी मेरे अली को नाराज मत कर देना। जब हजरत फातिमा से हुजूर ने ये कहा है, और उसके बाद हुजूर ने हजरत फातिमा को अपने बगल में लिया है, अली को सामने किया है। अब दिल थाम के सुनना, एक बाप का जिगर क्या होता है। हुजूर कहते हैं, ए अली ये मेरी फातिमा है, माँ के बगैर परवरिश पाई है, बचपन की उम्र थी मेरी फातिमा की कि खदीजा छोड़ के मेरे हाथ में दे के चली गई है। ए अली मैं जो भी तबलीग का काम रहा, मैं बेटी को कम वक्त दे पाया हूँ, मैंने ज्यादातर वक्त तबलीग में दिया है। ए अली अगर मेरी फातिमा से खता हो जाया करे तो मेरी फातिमा से नाराज ना हुआ करो, अगर इससे गलती हो जाया करे तो मेरी फातिमा से नाराज ना होना। ए अली मेरी फातिमा है, माँ के बगैर पली है, हो सकता है तुम्हारे ख्याल को ना समझ सके, इसलिए ए अली मैं एक बाप होने के नाते तुमसे ये कहता हूँ कि अली मेरी फातिमा से अगर तुम्हारी नाफरमानी हो जाए तो मेरी बेटी ना समझ के, कम से मेरी बेटी ना समझ के, कम से कम अपनी बीवी समझ के माफ कर देना। अगर बीवी समझ के माफ ना कर सको तो मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली कहते हैं, इतना सुनना था, जी करता था जमीन फट जाए, मैं जमीन में चला जाऊं। मैंने कदम पकड़े मुस्तफा के, कहते या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं, वो दिन आज का दिन है, न कभी फातिमा मुझसे नाराज हुई है और न मैं कभी हजरत फातिमा से नाराज हुआ। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बेटी का दर्द और एक बाप का दर्द भी महसूस करो, तकलीफ होती है। वो कुछ दिन पहले खबर आई, अब चूंकि लोग सुनते हैं सोचते हैं शायद इसके पास कोई रास्ता होगा, ये हमारे लिए बोलता है, शायद इसके पास रास्ता होगा, इसलिए ज्यादातर लोग बात करना चाहते हैं कि कोई हल निकले। दिल रोता यार, दिल रोता। लोग कहते हैं योगी ने मारा, मोदी ने मारा,
नहीं, इनकी औकात क्या ये हमें मार सके। सच तो ये है दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, घर के चिराग से। आज जो बेटियां रुसवा हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए एक बार फोन आया, कहने लगे हजरत दामाद बुलाने नहीं आया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे 4 बेटियां ही बेटियां हैं। उसने कहा बेटा नहीं तुम्हारी बेटी से मैं इसे घर में नहीं रखूंगा। वो हया कर, अगर बेटी पैदा होना नहुसत होता तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4-4 बेटियां न देता, 4-4 बेटियां न देता। अगर बेटियां मनहूस होती तो खुदा की कसम मेरे हुजूर की तो नस्ल भी बेटी से अल्लाह ने चलाई है, नस्ल भी अल्लाह ने बेटी से चलाई है हुजूर की। आज इसे लोग मनहूस समझते। शर्म करो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कुरान तो ये कहता अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे कुछ ना दे, जिसे चाहे दोनों दे दे, ये उसकी मर्जी है। तो फिर तुम किसी औरत पर जुल्म क्यों करते हो? क्यों करते हो जुल्म किसी औरत पे? खुदा के वास्ते किसी की बेटी को इसलिए घर से न निकालो कि इसकी गोद से हमें बेटा चाहिए। हाँ, इस्लामी कंट्री कहने वाला पाकिस्तान, मियां वाली में एक जवान ने अपने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। 7 दिन की बेटी को। जब पूछा गया इंटरव्यू में क्यों मारा तो उसने कहा मुझे पहला बेटा चाहिए था, मैंने इसलिए बेटी को गोलियां मार दी। तुम्हें क्या लगता है ये बेटियां मर गई तो किस्सा खत्म हो गया? पूछो इन उलमा से, पूछो इनसे जिन्होंने इल्म सीने में रख रखा, ये बताएंगे कयामत का दिन होगा ना, ये गिरबान पकड़ के कहेंगी ये दम को तिलत। और मारने वाले आज बता मेरी खता क्या थी जो मुझे कत्ल किया था? मेरा कसूर क्या था जो मेरी गोलियां मारी थी? मेरा जुर्म तो बता, किस बुनियाद पर मुझे गोली मारी गई थी? ये कयामत के दिन गिरबान पकड़ के पूछेंगी। आज इसी वजह से बच्चों की सफाई करा देते कि हमें बेटी नहीं चाहिए। कयामत के दिन गिरबान पकड़ के पूछेंगी अब्बा बता कसूर क्या था? तो बताओ कौन सा जवाब दोगे? है कोई जवाब? सिर्फ इसलिए बेटियों को मारा जा रहा है कि हमें बेटे चाहिए। और तुम्हें सोचना चाहिए वो क्या था, किसी को खुदा ने 6 बेटियां दी थी। कितनी? 6। सारे बोले कितनी? अभी सारे नहीं बोल रहे, जरा बोले कितनी? 6 बेटियां थी। जब 7वीं बार बीवी उम्मीद से हुई तो उसने बाल पकड़े और पकड़ के कहने लगा सुन, अगर इस बार बेटी हुई ना तो बच्ची को कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकालूंगा। तो माँ होती है ना, वो खुद फांसी लगा सकती है, बच्चों के चेहरे पे भूख के आसार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये माँ होती है। हाँ, माँ बाप हर हादसे का मुकाबला कर सकते हैं, हर सितम से लड़ जाएंगे, लेकिन माँ बाप कभी बच्चों का भूखा चेहरा नहीं देख सकते। ये सबसे बड़ी मंजिल होती है माँ बाप के सामने। उसने कहा अगर 7वीं बेटी हुई ना तो उसके कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकालूंगा। माँ थी, तड़प गई। औरत होती है, कमजोर है, किसी के दरवाजे पे जाए तो कोई कहेगा शोहर की बदनामी कर रही है, बाप के घर जाएगी तो ये कहेगा कि मेरी रुसवाई करने गई थी। जाती तो कहां जाती? उसे कोई चौखट नजर ना आई, उसे रब की चौखट नजर आ गई। जब शोहर ने कहा ना इसे कत्ल करूंगा और तुझे निकालूंगा, अल्लाह अकबर, उसने रात को मुसल्ला बिछा दिया। वो अल्लाह के बंदो वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। अगर वो ना माने तो करोड़ों रुपए से ना मानता है, अगर मानने पे आए तो आंसू का एक कतरा दिखा दो, खुदा की कसम वो मान जाया करता है। उसकी इज्जत की कसम वो राजी हो जाता है, एक कतरा आंसू का दिखा दे। इसने मुसल्ला बिछाया, रो के कहती मेरे मालिक तू खूब जानता है मैं तेरी फर्माबरदार बंदी हूँ। तूने मुझे 1 बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। 2 बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। 3री बेटी दी, मैंने तेरी नेमत समझ के संभाला। 4थी बेटी दी, मैंने रहमत समझ के रखा। या अल्लाह 5वीं बेटी दी, मैं तेरा शुक्र अदा करती रही। तूने 6 बेटियां मेरी गोद में दे दी, मेरी जबान पे कोई शिकवा नहीं आया मेरे मालिक। लेकिन आज बात दूसरी है। ए मेरे मालिक, मेरे शोहर ने कहा है ये जो शिकम में मेरे बच्चा है, अगर ये बेटी हुई तो मेरा शोहर इसे कत्ल कर देगा, मुझे घर से निकाल देगा। ये मेरे मालिक, मैं घर से निकाली गई, मैं तो धक्के खा के जिंदगी बसर कर लूंगी, लेकिन माँ के सामने बच्ची कत्ल की गई तो एक माँ कैसे बर्दाश्त करेगी? या अल्लाह या तो उस बच्चे को बेटा बना दे या मेरे शोहर के दिमाग का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अकबर, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। जैसे इसने चंद कतरे गिराए हैं, रब का दरियाए करम जोश में आया है। इधर शोहर बिस्तर पे आराम की नींद सो रहा है, उधर औरत सजदे में आंसू बहा रही है। इधर इसने ख्वाब देखा है, मैदान कयामत है, अमल तोले जा रहे हैं। ये कहता मैंने ख्वाब देखा, मेरे भी अमल तोले जा रहे हैं। जो नेक थे जन्नत की तरफ जा रहे थे, जो बद थे दोज़ख की तरफ जा रहे थे। कहता जब मेरे अमल तोले गए तो मेरे अमाल में गुनाह ज्यादा थे। आवाज कुदरत आई, फरिश्तों उठाओ दोज़ख में डाल दो। का जब मुझे फरिश्ते हाथ पकड़ के दोज़ख की तरफ लेके चले तो कहता जब मुझे पहले दरवाजे पे लेके गए हैं तो पहले दरवाजे पे मेरी सबसे बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। कहती या अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसे दोज़ख में जाने
जाने लगी दूंगी। का जैसी बेटी ने हाथ लगाया है, फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के चले गए। जब दूसरे दरवाजे पे गए हैं तो दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। दूसरे दरवाजे से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं तो तीसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। तीसरे दरवाजे से हटाया, चौथे दरवाजे पे गए हैं तो चौथी बेटी खड़ी है। चौथे दरवाजे से हटाया, पांचवें दरवाजे पे पांचवी बेटी, छठे दरवाजे पे छठी बेटी। कहता दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। का 6 दरवाजों पर तो 6 बेटियां खड़ी थी। जब फरिश्तों ने छठे दरवाजे से हटाया, 7वें दरवाजे पे लेकर के गए तो 7वें दरवाजे पे बेटी नहीं थी, इसलिए कि बेटी 6 थी, दरवाजे 7 थे, 7वां दरवाजा खाली था। का जब खाली दरवाजा देखा मेरी आंख खुल गई, माथे पे पसीना था। का मैं फौरन जमीन पे गिरा, सजदे में सर रखा। मैंने कहा या अल्लाह मुझे 7वां बेटा ना देना, अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा। तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से यूसुफी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारा तकबीर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यार ये बेटी होती हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया बेटियां कयामत के दिन तेरे और जहन्नम के बीच दीवार बन जाएंगी। ये दीवार बनेगी और तुमने इन्हें लावारिस कर दिया, हमने इन्हें रोने पे मजबूर कर दिया। खुदा के वास्ते जिन्हें बेटों पे नाज है करो बेटों पे नाज, लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाया। सही है, बेटे नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। वो इनसे पूछो जिनके बाल सफेद हो गए, जिनके घर के बंटवारे हो गए, एक हवेली में 6-6 दीवारें खड़ी हो गई, उनसे पूछो जब बेटों ने तुम्हें बिल्कुल लावारिस बना के छोड़ दिया और तुम्हारी बेटियों को पता चला अब्बा ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई है, खुदा की कसम वो बच्चे छोड़ के दौड़ के चली आई और रो के कहती अब्बा भाइयों ने छोड़ दिया लेकिन अभी बेटी मौजूद है। जब ये बेटे धक्के मार के छोड़ देते तब बेटियां आके गले से लगाती है। और हमने इन्हें कौन सा इनाम दिया, क्या बदला दिया हमने इन बेटियों को? हमने ये बदला दिया कि आज कितनी बहनें रोती हैं कि मेरा भाई चौखट तक नहीं आता। कितने बापों ने जब से बेटियों को रुखसत किया दरवाजे तक नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? कि मेरे समधी से बनती नहीं, और जालिम तेरी समधी से नहीं बनती, तूने बेटी को जिंदगी में अपनी यतीम बना दिया। कभी उसके दिल के भी तो सोचा कर, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। खुदा की कसम बेटी बेटी होती है, तुम सोच भी नहीं सकते। जब ईद का चांद नजर आता है ना तो बच्चे छत पे चढ़ते हैं चांद देखने के लिए, बेटी दरवाजे पे आया करती है चांद। वाह वाह वाह, हाँ बेटी दरवाजे पे चांद देखने आती है। बच्चे कहते हैं अम्मा तूने कपड़े नहीं पहने? माँ कहती बेटे तुम्हारा चांद नजर आ गया, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया। जानते हो बहन और बेटी का चांद कौन होता है? बहन का चांद भाई होता है और बेटी का चांद बाप होता है। हाँ दुनिया छत पे चढ़ के चांद देखती है, बहन बेटी दरवाजे पे आके चांद देखा करती है। तुम ईद के दिन नए कपड़े पहनोगे, 2 रकात नमाज पढ़ते होगे, गाड़ी में चाबी लगाई, मेले में निकल गए और तेरी ईद तो हो गई, तूने यारों से गले मिल लिया। और क्या तुझे उस बहन की याद आई जो अब तक आधा दिन गुजर गया उसने ईद नहीं मनाई? अल्लाह अल्लाह, तुझे उस बेटी का ख्याल आया जिसके सामने सब नए कपड़े पहन के घूम गए लेकिन अभी तक उसकी ईद नहीं हुई? क्योंकि ये तीसरी ईद है, बाप दरवाजे तक नहीं आया। और खुदा के वास्ते अगर समधियों से नाराजी है तो इसकी सजा बेटियों को न दो, अगर दामाद से नाराजी है तो सजा बेटी को न दे। और दामादों से भी गुजारिश करूंगा किसी की बेटी को मजबूरी न समझना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हाँ किसी की बेटी को मजबूरी न समझना। लोग कहते हैं अगर बेटी देती तो दामाद सर में काटता है, यहां काट ले कितना काटेगा। खुदा की कसम अगर तेरी वजह से किसी की बेटी रोई ना तो अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। बहुत अच्छे, हाँ आंसू पोंछने वाला कोई नसीब नहीं होगा। खुदारा बेटियों का ख्याल किया करो जवानों। ईद का दिन आए ना, तुम्हारी मर्जी है नए कपड़े पहन के किसी भी मेले में जाओ, अल्लाह तौफीक देना तो एक बार बहन की चौखट पे चले जाना, हाँ हाँ हाँ, बहन के दरवाजे पे चले जाना। वो बहन तो बहन होती है, बहन बहन होती है। बीवी को 6000 का सूट ला दे, 1 महीने में पहन के मैला करके कोने में फेंक देगी। बहन के दरवाजे पे 100 रुपए का दुपट्टा लेके चला जा, वो देखेगी, सर पे रखेगी, आंखों से लगाएगी। हाँ हाँ, कभी कभी तो बहनें ये कह देती हैं इसे संभाल के रखना, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे कफन की जगह मेरे भाई का दिया हुआ दुपट्टा जरूर रख ला देना। ला ला, ये बहनें होती हैं। हमने इनको कौन सा सिला दिया? हमने इन्हें लावारिस बना दिया। सच बता, इन्होंने 18 साल 22 साल तुम्हारे घर गुजारे,
कभी इन्होंने तुमसे रोटी पकाने की उजरत मांगी? नहीं। बोलो, मांगी कभी उजरत? नहीं। तुम्हारे घर में 18 साल तक मजदूर बन के काम करती रही, कभी तुमसे उसकी उजरत मांगी? नहीं। और कभी कभार तुम अगर इसकी सफाई के बाद जूता पहन के फर्श पे चल जाते थे तो ये लड़ जाती कि तूने मेरा कमरे का फर्श मैला कर दिया। अगर तुम चादर समेट देते थे तो कहती थी मेरे बिस्तर की चादर समेट दी। लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, जिस दिन से सुर्ख जोड़ा पहन के घर से गई है, किसी दिन इसने 2 रुपए की चीज को कहा ये मेरी है? हाय हाय हाय। कभी इसने एक तकिए पे हक जताया ये मेरा था? कभी इसने कमरे को कहा ये मेरा है? कभी इसने जिंदगी में अपना नहीं कहा। अगर ये तेरी चौखट पे आती भी है ना तो कभी तेरी दौलत के लिए नहीं आती, बल्कि उन यादों को देखने आती है जो बाप यादगारें छोड़ के गए। हाय हाय हाय। खुदा रा इन बेटियों का ख्याल रखना, बेटियों का ख्याल रखना। बेटी बेटी होती है। कभी कभी तुमने देखा होगा ना, अगर कोई बाप को गाली दे रहा हो और बेटा गुजर के जा रहा हो, बाप को गाली दे रहा हो, कोई बेटा गुजर के जा रहा हो, तो बेटा एक बार को कह देता अरे चल कोई बात नहीं, अपने मुंह से ही तो कह रहा है, मुझे क्या हुआ, कहने दो। लेकिन कभी बेटियां बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती। आज जो हमारे घरों में झगड़े अक्सर रहते हैं ना, उसकी वजह यह है कि हम अपनी बीवी को ना उनके बाप और भाई की गालियां दिया करते हैं। याद रखना, अगर घर में सुकून चाहते हो, कभी औरत को बाप का ताना मत देना, कभी भाई का ताना मत देना। ये मर तो सकती है, बाप और भाई की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तेरा खाएगी, तेरे पैसों का शौक करेगी, अपनी जिंदगी तेरे खर्चे पे गुजारेगी, लेकिन अगर तेरे मुंह से बाप के खिलाफ जुमला निकल गया ना तो फिर ये तेरे मुकाबले में आ जाएगी। पूरी दुनिया एक तरफ, उसका भाई और बाप एक तरफ होता है। ये वजह है, खुदा की कसम देख बेटियां क्या होती हैं। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र शरीफ हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है। मैं हर बात हुजूर के घर से बताना चाहता हूँ, इसलिए कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुनना जरा प्यारे। एक दिन हजरत सैयदा फातिमा गुजर के जा रही है। सुन बेटी क्या हुआ करती है। जब गुजर के जाने लगी, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। उसने हजरत फातिमा को जाते देखा। उसने हजरत फातिमा को चिढ़ाने के लिए हुजूर के खिलाफ कोई जुमला बोल दिया। सैयदा फातिमा बेटी थी, उम्र शरीफ 6 साल थी, बर्दाश्त न कर सकी, कदम रुक गए। आपने अबू जहल का चेहरा देखा, देख के कहने लगी शर्म कर, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। 6 साल की बेटी सैयदा फातिमा हो तो कहती तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। ये कह के जब आप आगे बढ़ी, अबू जहल आगे बढ़ा, उसने हजरत फातिमा के तमाचा मारा। जैसे हजरत फातिमा के तमाचा लगा है, नबी की शहजादी रोते हुए अपने बाप की चौखट पर आई है। तो सुन, बाप बेटी का रिश्ता अजीब होता है। बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। अब जब हजरत फातिमा रोती हुई आई है, हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देखे हैं, सरकार की नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। हुजूर जमीन पर बैठ जाते हैं, यूं बाजू फैला दिए हैं, आ फातिमा मेरे सीने से लग जा। नबी की बेटी दौड़ करके आई है, कहा फातिमा बता तो सही लखते जिगर, नूरे नजर किस वजह से तेरी आंख में आंसू आए हैं। ए बेटी पूरी जिंदगी सब्र के सांचे में गुजार दी, कई दिन फाके किए हैं, लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए हैं। बेटी बता तो सही आज रोने की वजह क्या है। कहती अब्बा जान मैं भी गुजर रही थी, जिसका नाम ये है वो आपको गाली दे रहा था, मैंने उसको जवाब दे दिया, अब्बा उसने मुझे तमाचा लगाया है। अब जरा सुन बाप बेटी के रिश्ते को, तुमने तारीख में सुना होगा, उलमा को बोलते सुना होगा, हुजूर के राह में कांटे बिछाए गए, मेरे नबी को जलाल नहीं आया, हुजूर पे पत्थर मारे गए, हुजूर को जलाल नहीं आया, ओझड़ी डाली गई है, हुजूर को जलाल नहीं आया है, जंग में जख्मी किया गया है लेकिन जलाल नहीं आया, हुजूर पर पानी बंद किया गया, जलाल नहीं आया, मक्का छोड़ने पे मजबूर किया गया लेकिन जलाल नहीं आया। ओ यार ये बेटी का रिश्ता है, आज पहली बार नबुव्वत की आंखों में जलाल के तेवर आए हैं। कहा बेटी ने बताया था अब्बा जी मुझे अबू जहल ने तमाचा लगाया है, मेरे हुजूर की आंखें जलाल से सुर्ख हो जाती है। कहती जाओ बेटी अबू सुफियान से जाके कह दो कि अबू जहल से बात करें, वरना आज मुझे इतना जलाल है अगर मैंने हाथ उठा दिए तो कयामत तक अबू जहल की नस्लों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। नारा तकबीर, नारा रिसाला, मसलके आला हज़रत उर्से यूसुफी, नारा तकबीर। बाप बेटी का रिश्ता है, मेरे हुजूर को कभी जलाल नहीं आया, लेकिन जब बेटी की बात आ गई हुजूर को भी जलाल आया और फरमाया जा बेटी अबू सुफियान से जाके कह के वो अबू जहल से बात करे, वरना अगर वो नहीं माना तो फरमाते हुजूर कि आज बद्दुआ करूंगा और कयामत तक उसकी नस्लें मिटा दी जाएंगी।
अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा उठी, अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। ये जिम्मेदार उलमा का मजमा है जी। ये उलमा सर के ताज है मेरे। इनसे पूछिए हुजूर के बड़े दुश्मनों में जो मास्टर माइंड दुश्मन थे हुजूर के, उनमें नाम हजरत अबू सुफियान का आता था कि नहीं? सही है। किसका नाम आता था? हजरत अबू सुफियान का नाम आता था मास्टर माइंड दुश्मनों में। पूछो इन उलमा से, जितने मास्टर माइंड दुश्मन थे हुजूर के, जो प्लानिंग करते थे, उनमें से हजरत अबू सुफियान के अलावा किसी को ईमान की दौलत नहीं मिली। किसी को नहीं मिली, सिर्फ अबू सुफियान को क्यों मिली? इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने यही वजह लिखी है। सुने, मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली। फरमाते हैं जब हुजूर ने कहा बेटी जा अबू सुफियान के पास जाओ, हजरत फातिमा उठी, हजरत अबू सुफियान के पास आई। अभी कुछ कहा नहीं था, आंख में आंसू थे। रोता हुआ हजरत फातिमा को देखा, अबू सुफियान आगे बढ़े और हजरत फातिमा को गोद में उठा के सीने से लगाया। तवज्जो है ना आपकी? सुन रहे हैं ना सारे लोग? आगे बढ़े, अभी कोई बात हजरत फातिमा ने नहीं कही थी और हजरत अबू सुफियान ने गोद में उठा लिया। उठा के कहा बेटी बात क्या है? फिर हजरत फातिमा ने पूरी बात बताई। हजरत अबू सुफियान ईमान नहीं लाई, ये याद रखना। उठाया गोद में और लेके पहुंचे अबू जहल के दरवाजे पे। कौन? अबू सुफियान दौड़ के आया, दरवाजा खोला, गोद में हजरत फातिमा को देखा ना तो शर्म से गर्दन झुक गई। हाय 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 हाय। अब सुने, ये कुफ्र के तूने हाथ कैसे उठा देखा जब अबू सुफियान ने तो शर्म से अबू जहल की गर्दन झुकी हुई थी और कांप रहा था। हजरत अबू सुफियान ने फिर हजरत फातिमा के चेहरे की तरफ देखा, कहा बेटी हम लगा तमाचा इसके, जितनी जोर से इसने लगाया था इतनी जोर से तमाचा लगा, बदला ले ले। जब इतनी बात हजरत अबू सुफियान ने कही है, अब हजरत फातिमा का जवाब सुनना। 6 साल की शहजादी है नबी की, जैसे इतना सुना के चेहरा देखा अबू सुफियान का, हजरत फातिमा कहती है चचा जान मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें तो माफ करना सिखाया गया है। अल्लाह अकबर, ये नबी की बेटी है। कहती चचा जान हमारे वालिद ने हमें माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अब जरा आगे देखिए, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। बेटी बेटी हुआ करती है। जब अबू सुफियान कहते हैं और जालिम इस बच्चे के ऊपर हाथ उठाने का हक तुझे किसने दिया? इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? फातिमा बेटी मार सही अपना बदला ले ले। तब सरसैन की अम्मी ने कहा था, खातून जन्नत ने कहा था हमें माफ करना सिखाया गया है, बदला लेना नहीं सिखाया गया। जब ये जवाब आपने दिया है, कहते सुन जालिम तुझे हया आनी चाहिए। इस बच्ची का जिगर दे और अपना जिगर दे। तूने बच्ची पे हाथ उठा दिया और इसने दुश्मनों के सरदार को माफ कर रही है। ये कहने के बाद अबू सुफियान ने हजरत फातिमा की कलाई पकड़ी है और अपने हाथ से तमाचा अबू जहल के मुंह पे लगाया है। जैसे तमाचा लगा है, अब हजरत फातिमा मुस्कुराने लग जाती है। जब सैयदा मुस्कुराई है, अबू जहल के दरवाजे से अबू सुफियान आते हैं और हुजूर की चौखट पे ला करके हजरत फातिमा को छोड़ा है। जब गई थी तो रो रही थी, अब आई है तो मुस्कुरा रही है। हुजूर ने बेटी को रोते देखा था, तब भी रो दिए थे, अब हंसता देख रहे हैं। हुजूर तब भी रो देते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं बेटी बता तो सही क्या बना? हजरत फातिमा ने पूरा किस्सा सुनाया। कहने लगी अब्बा जी यूं हुआ, फिर मैंने ये कहा, फिर मैंने ये कहा। कहा बेटी फिर क्या हुआ? कहा मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन चचा अबू सुफियान ने मेरी कलाई पकड़ के अबू जहल के मुंह पे तमाचा लगा दिया। इतना सुनना था, हुजूर की नबूवत वाली झोली फैल जाती है। हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह, आज अबू सुफियान ने मेरी फातिमा के लबों पे मुस्कुराहट लौटा दी है। ए मेरे मालिक, उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत मत देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में लगाना मिल जाए। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बेटी बेटी होती है। बाप अगर बेटी को खुश देखता है तब भी रो देता है, बाप अगर बेटी को दुख में देखता है तब भी रो देता है। अल्लाह अल्लाह। हाँ,
बाप बेटी को जिस हाल में देखता है, खुदा की कसम कभी खुशी में रोने लग जाता है, कभी गम में रोने लग जाता है। ये बेटियों का जिगर है, ये बेटियों का जिगर है। और कितनी बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, कितनी बेटियों को रुलाया जाता है। कभी वक्त पे रोटी तक बेटियों को नसीब नहीं होती। लेकिन जानते हो जब बाप के घर आती है ना, तो बाप को जब देखती है तो मुस्कुराने दूर से शुरू कर देती है, ताकि मेरे बाप पे मेरे दुख का कोई राज ना खुल जाए। और बाप कहता है ना, बेटी कैसी गुजर रही है? कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़े अच्छे घर डाला है, बड़े अच्छे घर डाला है। जानती है मुझे ठोकरों में रोटी मिल रही है, उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक मुझे 4 गालियां नहीं मिलती। लेकिन फिर भी बाप कहता है ना कैसी गुजर रही है। कभी ये नहीं कहती अब्बा ये देख मेरे कमर पे निशान मार के हैं, कभी ये नहीं कहती है मेरा गला देखिए, गला पकड़ा था नाखूनों के निशान है। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती है अब्बा बस बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? वो जानती है अगर मैंने बाप को अपने दुख की कहानी सुना दी, अगर एक रात की मार का किस्सा बाप को सुना दिया, तो पूरी जिंदगी कभी बाप चैन से सो नहीं पाएगा। इसलिए बेटियां कभी अपने दुख बाप को बताया नहीं करती। खुदा के वास्ते जब बेटियों को किसी के घर में दो ना, तो बहुत सोच समझ के देना, बहुत सोच समझ के देना, आंखें बंद करके मत डाल देना। सबसे पहले ये देखना जो बेटी का हाथ थाम रहा है ये मुस्तफा का वफादार है कि नहीं। हाँ, अगर मुस्तफा का वफादार होगा तो तेरी बेटी से भी वफा करेगा। अगर कोई हुजूर का नहीं हो सकता तो वो तेरी बेटी का भी नहीं हो सकता। सोच समझ के बेटियों को डालना, ये जिंदगी का फैसला होता है उनके। कितनी बेटियां घुट घुट के मर गई, लेकिन कभी दर्द बाप से नहीं बताया, कभी राज बाप से नहीं खोले, इसलिए कि मेरा बाप दुख सुनेगा तो कभी चैन से सो नहीं पाएगा। और बेटी बेटी होती है, ये कभी बाप को दुख देना नहीं चाहती। और कभी आजमाना हो ना तो आजमा लेना, आजमाना हो तो आजमा लेना। खुद कितनी भी बीमार हो और इसे पता लग जाए मेरे बाप की तबीयत खराब है, आधी रात को मुसल्ला बिछाती है, रो के कहती है अल्लाह मेरा कुछ भी बने मगर मेरे बाप की जिंदगी में बरकतें दे देना। अजीब रिश्ता बाप का बेटी से होता है। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को रोने पे मजबूर ना करना। मैंने कहा था बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां भी मांग लेना, इसलिए कि बेटे दुआओं से मिल जाते हैं, बेटियां नसीबों से मिला बेटियां नसीबों से मिला करती है। वरना कभी परदेश से आओ ना, मेरी बात आजमाना, हमें बेटों पे फख्र होता है। बेटों पे हमें हो गए मेरे 5 बेटे, और बेटियों को लोग, कुछ लोग, सब नहीं, अगर सब ऐसे हो जाएं तो उसी दिन जमीन फट जाएगी। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, मगर मैं चाहता हूं अल्लाह करे हर घर में बेटी को इज्जत दी जाने लगे, हर घर में बेटी को इज्जत दी जाने लगे। मेरी ये कोशिश है आज के बाद कोई बेटी, इतने लोगों में बैठने वालों में किसी के घर कोई बेटी नहीं रोनी चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। किसी बेटी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये वो पैगाम है जो 1400 साल पहले मेरे हुजूर ने दिया था, ये वो पैगाम दे रहा हूं जो 1400 साल पहले मेरे हुजूर ने दिया था। और कभी परदेश से आओ ना, देखना अक्सर लोग सफर करते हैं, हम मुसाफिर लोग हैं, ये उलमा सफर करते रहते हैं। हम जब रातों में घर आते हैं ना, तो बीवी भी चादर ओढ़ के सो सकती है, बेटा भी चादर ओढ़ के सो जाता है। लेकिन अगर बेटी को पता चल जाए मेरा बाप आ रहा है, खुदा की कसम आधी रात तक सोया नहीं करती, सोया नहीं करती है। और कभी आजमाया ना हो ना, दरवाजा खटखटा के देख लेना, तेरी आहट पे सबसे पहले जो सब आवाज आएगी ना, वो तेरी बेटी की आवाज होगी, वो तेरी बेटी की आवाज होगी। और कभी बता तू आया हो थक के परदेश से, बेटी ने तेरे आगे कभी खाना ठंडा रखा हो, कभी बता दे। बीवी के राज में तू ठंडा खा सकता है, लेकिन बेटी के राज में कभी ठंडा नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। खुदा की कसम जब तू आता है थक के, घर में अगर 20 रोटी एक्स्ट्रा बनी रखी है, बेटी फिर भी कहती है अब्बा 5 मिनट दो मैं ताजा रोटी बना दूं। ये बेटी का प्यार होता है। और कभी आजमाया ना हो तो आजमा लेना। ईद के दिन होते हैं ना, ईद के दिन आते, आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, बेटा जूता लेके खड़ा होता बाप के सर पे। हाँ, जैसे हजरत के बेटे के जूते मेरे वैसे ही जूते चाहिए, मुझे जैसे इनके बेटे ने कपड़े पहने मुझे वैसे ही चाहिए। उसे मतलब नहीं बाप की इनकम क्या है, ये कितनी देर रक्षा चला के आया है, इसने कितनी देर मजदूरी की है, उसे मतलब नहीं, उसे शौक से मतलब होता है। लेकिन अगर बेटी घर में हो, ईद का दिन करीब आ जाए, बाप कहता बेटी कपड़े नहीं बनाए, तो बाप का चेहरा देख के उसकी गुर्बत का बेटी अंदाजा लगा के कहती है अब्बा नए कपड़ों की जरूरत क्या है, अभी पिछली ईद को जोड़ा बनाया था, मैंने एक ही दिन तो पहना था, परहेज कर लूंगी फिर से वो जोड़ा नया हो जाए। ये बेटियां होती हैं जो बाप की गुर्बत का पूरा ख्याल करती हैं। बाप थक के आए ना तो बेटियां कभी गर्दन में हाथ डाल के पूछती हैं मेरे बाप बता तो सही आज चेहरा उतरा हुआ क्यों है। जब वो कहता है ना कि बेटी आज पड़ोस में फलां की बेटी की बारात आई है, मैंने जहेज देखा है, मुझे अफसोस है काश मुझे भी खुदा ने दौलत दी होती, मैं बेटी को उतनी ही जहेज देता। अल्लाह हुआ पर तो बेटियां रो देती हैं,
रो के कहती अब्बा तुझसे किसने कह दिया बेटी जहेज लेके जाएगी, बस खाली एक जोड़े में रुखसत कर देना, बस मेरे लिए तेरी दुआएं काफी हो जाए। ये बेटी होती है यार। अगर बाप बेटे को ना एक बीसा जमीन कम दे तो बेटा छुरी लेके गर्दन पे खड़ा हो जाता है, मेरे हक की तुमने एक बीसा जमीन क्यों मारी। और खुदा की कसम बेटियां कभी बाप की आंख का आंसू बर्दाश्त नहीं करती हैं। बेटी क्या होती है, इजाजत हो तो एक बात और बता दूं। तैयार है ना सारे लोग, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हजरत जी, ऐसा लग रहा है कि फैजान यूसुफी माशाल्लाह रवा दवा हो गया। हाँ, और महफिल सीधी मुस्तफा के मदीने जाने लगे। हाँ, अगर महफिल पे करम अल्लाह वालों का हो और क़यादत ऐसी जमात करती हो तो फिर मंजिल मुस्तफा का मदीना ही होना चाहिए। फिर इससे पहले तो सफर खत्म नहीं होना चाहिए। तवज्जो है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हर बाप को बेटी की दौलत से नवाजे। आमीन आमीन। बेटी की दौलत से नवाजे। सुने, एक दिन ना मेरे हुजूर शहने काबा में नमाज पढ़ रहे थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। एक दिन मेरे हुजूर ना हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे, अबू जहल खड़ा था अपने यारों के साथ। हुजूर को सजदे में देख के कहने लगा कि मौका अच्छा है। अपने दोस्तों से कहने लगा यार तुम में कोई है? कहा क्यों? कहा कोई ताकतवर ऐसा जवान हो जो फला पहाड़ी पे अभी ऊंट ज़िबा हुआ है, उसकी ओझड़ी पड़ी है, कोई लाके माज़ल्ला इनके ऊपर रख दे। तो उक़बा बिन अबी मुईद खड़ा हुआ, ताकतवर था, कहने लगा ये काम मैं करूंगा। गया दौड़ा दौड़ा और जाने के बाद ओझड़ी लाके ना हुजूर सजदे में थे तो सर और शानों के बीच में ओझड़ी रख दी। एक सहाबी वहीं पे खड़े थे, कहते इतनी भारी ओझड़ी थी कि मैंने खींचना चाहा तो मुझसे खींच ना सकी। अल्लाह अल्लाह। इतनी भारी थी कि मुझसे खींच ना सकी। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने दाएं देखा बाएं देखा, कोई यारो मददगार नहीं था, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने सोचा कहाँ जाऊं का मुझे ख्याल आया हुजूर की चौखट पे चलता हूँ। फरमाते मैं दौड़ते हुए हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे आया। मैंने आवाज दी, अंदर से आवाज आई क्यों आए हो? मैंने कहा हुजूर सजदे में है और दुश्मनों ने ओझड़ी डाल रखी है। मैंने कोशिश की, हटा नहीं पाया। हुजूर इस वक्त मुसीबत में है। कहते जब मैंने इतना कहा अंदर से इससे पहले के कोई जवाब आता, मैंने देखा हुजूर की छोटी शहजादी हजरत फातिमा ने चादर तखीर डाली है और उंगली पकड़ी, कहती चचा जल्दी ले चलो जहां मेरे बाप सजदे में है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं हजरत फातिमा का हाथ पकड़ के हरम शरीफ में लेकर के आया। सुन बेटी क्या हुआ करती है? कहते हरम शरीफ में लाया। कहते एक तरफ से हजरत फातिमा ने धक्का दिया, एक तरफ से मैंने खींचा। जब ओझड़ी सरकार के शाने से नीचे गिरी है, हुजूर का सजदे से सर उठा है। कहते हैरत में था, हुजूर का चेहरा पूरा सुर्ख हो चुका था, आंखें आपकी सुर्ख हो गई थी वजन की वजह से। हजरत फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, बर्दाश्त न कर सकी। हुजूर की गोद में हजरत फातिमा बैठी है और बैठने के बाद आपने दुपट्टे का कोना संभाला है। संभालने के बाद हुजूर का चेहरा साफ करती जा रही है, रोती जा रही है, साफ करती जा रही है। मेरे हुजूर ने बेटी को रोते देखा है। अल्लाह अकबर। हुजूर के गले में हजरत फातिमा ने हाथ डाला, जैसी रोई है मेरे हुजूर की भी हिचकी भर जाती है। सरकार चीख मार के रोए हैं। जब बाप को बेटी ने रोते देखा है, अब तक तो सब्र सख्त था, लेकिन जब हुजूर हिचकी भर के रोए हैं तो हजरत फातिमा के सख्त के बंधन टूट जाते हैं, सब्र का पैमाना छलक जाता है। आपने बाप की गोद छोड़ी है, दौड़ करके काबा शरीफ की तरफ गई है और गिलाफ काबा को अपनी गोद में भर के कहती है ए मेरे मालिक बता तो सही क्या मेरा बाप तेरा सच्चा रसूल नहीं है? क्या ये जो कुरान लाया है वो कुरान सच्चा नहीं है? क्या तू हमारा सच्चा खुदा नहीं है? इतना कहने के बाद हजरत फातिमा कहती है ए मेरे मालिक बता तो सही, अगर ये सब कुछ सच्चा है तो फिर मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं, तबलीग करता है तो कांटे क्यों बिछाया करते हैं, आज जब सस्ते में आया है तो ओझड़ी क्यों डाली है? इतना कहते कहते हजरत फातिमा की हिचकी बन जाती है और आपने बचपन आलम में कहा था ए मेरे मालिक
जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है इन्हें जमीन पे जीने का अधिकार नहीं है। इतना जुमला हज़रत फातिमा की ज़बान से निकला है। मेरे नबी अपनी जगह से उठे हैं, तोड़ करके बेटी को सीने से लगाया, कहते फातिमा का जुमला मत कह देना वरना तेरी ज़बान से निकली हुई है कि बात डाली नहीं जाएगी। हुजूर ने बेटी को तो रोक दिया था, लेकिन जिन्होंने ये जुल्म किया था उनके खिलाफ हज़रत फातिमा का हुक्म जारी हो चुका था। ज़बान फातिमा खुल चुकी थी। मसीहा कह रही थी फातिमा कुछ दिन बर्दाश्त कर ले, जो तूने किया है पूरा करके दिखाएंगे। फिर तारीख में करवट बदली है। वो दिन आया है जब बद्र का मैदान सजाया गया है, तो तारीख उठा के देखिए जितने ओगली डालने में मौजूद थे आज बद्र के मैदान में वो सब के सब अंजाम को पा चुके थे। आज फातिमा की दुआ पूरी हो रही थी, सर कट रहे थे, दर्द रहे थे। मसीहा कह रही थी फातिमा लब हिलाने की देर थी, हमारे देने में देर नहीं हो सकता। बेटी बेटी होती है, बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कभी खुदा से बेटियां भी मांग लिया कर। मांगेंगे बेटी इंशाअल्लाह। सारे लोग खड़े हो जाएं, पीरे तरीक़त शहजादे हुजूर की तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह, नारे शहजादे ताजदारे बिलग्राम शरीफ, शहजादे ताजदारे बिलग्राम शरीफ, शहजादे ताजदारे बिलग्राम शरीफ, शहजादे ताजदारे बिलग्राम शरीफ, शहजादे ताजदारे बिलग्राम शरीफ। हुजूर सईद अख्तर मियां साहब किबला, हुजूर सईद अख्तर मियां साहब किबला, हुजूर सईद अख्तर मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे ताजदारे बिलग्राम शरीफ, शहजादे ताजदारे बिलग्राम शरीफ। नारे रिसालत। बैठ जाओ लोग, बैठ जाओ। थोड़ा पीछे हो जाइए। बैठ जाइए आप लोग। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे ताजदारे बिलग्राम शरीफ हुजूर सैयदी सरकार आकाए मौलाई सैयद मियां साहब किबला बिलग्राम शरीफ मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। आप मोहब्बतों के साथ तशरीफ रखें और हजरत के रुख ताबा की ज़ियारत से आप लोग अपने क़ुलूब को मुशर्रफ फरमाएं। माशाअल्लाह, पीरे तरीक़त रहबरे राह शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत हजरत सैयद सईद अख्तर मियां साहब क़िबला दामद अली मिंबर शरीफ पे जलवागर हो चुके हैं। अब माशाअल्लाह, ये आपकी खुशनसीबी है कि आज की महफिल में तीन शहजादे जलवागर हैं। सैयद अहमद रजा साहब क़िबला तशरीफ़ ले जा चुके हैं और हुजूर सैयद साहब क़िबला और हज़रत के शहजादे। माशाअल्लाह, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। इनकी ज़ात के बारे में हमारी औकात क्या है हम कुछ कह सके। हमने तो इतना आला हज़रत को करते देखा है कि अगर बिलग्राम शरीफ जाते थे तो जूते पहन के नहीं, जूते उतार के जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हज़रत ने खुद इनके दस्तरखान के खाने को जन्नत का खाना बताया जी। हाँ, नसीब वाले हैं जिनको इनके दस्तरखान पे टुकड़े मिल जाएं, मुकद्दर वाले। आला हज़रत फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम माशाअल्लाह, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और गज़ल फूल। हाँ, इनके बारे में आला हज़रत ने कहा है, इसी ख़ानदान के बारे में
कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, हाँ बोल वाले मेरी सरकारों के। हाँ एक बात कह दूं, मेरा पैगाम तो याद रखेंगे ना। आप घर जाना ना तो एक काम जरूर करना। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा था, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा था कि नहीं? कल घर जाना ना तो खुदा ने जिन्हें जिन्हें बेटी दी है ना, अपनी अपनी बेटी को सीने से लगाना और हुजूर की सुन्नत की नियत करके कह देना, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की इस सुन्नत पे भी अमल करना है, मेरी बेटी मेरे जिगर का। सारे लोग कहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और अब मैं बात अगली करने लगा हूं। हजरत की जलवागरी हो चुकी है, जो मुझे बोलना था मैंने बात कर ली, लेकिन अब एक बात याद आ गई है, वो भी कह जाऊं। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। अव्वलीन दौर में जो काम दीन का खानकाहों से हुआ था ना, वो खानकाहों ही का हक था। लेकिन आज जो गुमराही अक्सर फैल रही है ना, ये कुछ खानकाहों ही से फैल रही है। सही है। हमारी कौम बिना सोचे समझे किसी के भी हाथ में हाथ दे देती है। बटेरा पीर, बड़ेरा पीर। अभी इश्तिहार देखा घोड़े शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। हैरत हुई, भाई ये कौम किधर चल पड़ी भाई? हैं? ये इश्तिहार छप रहे घोड़े शाह बाबा। हमें शर्म आनी चाहिए यार, हम किधर चलने लगे? हमें कौन सा रास्ता हुजूर ने दिया था? हम कहां जा रहे हैं? ये नाम हमने पीरों के रख ली। पतंग शाह बाबा, एक मजार देखा मैंने, ये क्या बोले, ये पतंग उड़ाया करते थे इसलिए पतंग शाह बाबा नाम हो गया। हैरत होती है, जो कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चले गए, आज उनके मजारों का पता नहीं। जिन्हें पतंगे उड़ाई उनके मजार बना दिए। हम किधर जा रहे हैं? खुदा के वास्ते अगर पीर पकड़ा करो ना, देखभाल के पकड़ा करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखभाल के। और ऐसा पीर जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना ज्यादातर तो ऐसे ही पीर है, हाथ पकड़ लिया तो नजर जेब पे पहले जा रही है। जेब पे पहले देख लिया कितने हैं, और खुदा की कसम इनके हाथ में हाथ दे। जो ये निगाह डालते तो एक्सरा पूरा कर देते। हाँ, ये इन बुजुर्गों की शान है। अगर ये निगाह डाल दे तो तकदीर बदल देते। तो अगर हाथ में हाथ देना तो ऐसों के हाथ में हाथ दो ना, जिनका हाथ थामो तो रिश्ता मुस्तफा से जुड़ जाए। हाय हाय हाय। मगर हाल क्या कि अल्लाह की पनाह, एक पीर निकला है, वो कहता नमाज की जरूरत ही नहीं है, और कौम उसके पीछे पीछे। एक जगह तकरीर करने गया ना, तो वो कह रहे साहब लड्डू शाह बाबा के बारे में कुछ मत बोलना। लड्डू मियाँ के, मैंने ये कौन सी बला है? कहने लगे लड्डू मियाँ जो कहते नमाज की जरूरत ही नहीं है। माअल्लाह माअल्लाह माअल्लाह। खुदा की कसम, करबला वालों से पूछो नमाज क्या है। हाय हाय हाय। और करबला की दास्तान इनसे बेहतर कौन बता सकता है? इनके तो घर की कहानी है यार। हम तो पढ़ के सुन के बोलते हैं, इन्होंने तो समझो देखा है। आज भी बिलग्राम शरीफ में करबला शरीफ के तबर्रुकात मौजूद है। ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। और एक बात और बता दूं, ये चकबंदी में छुटे हुए सैयद नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे बरसाती मेंढकों की तरह सैयद निकल के आ रहे हैं। हाँ, कि अब्बा तेली था, बेटा सैयद हो गया। भाई बड़ा मुसीबत में जान है। वो ढूंढ के जलसे कर रहे हैं, ढूंढ के। असली सैयदों की भी उन्होंने कदर खत्म कर दी। सही है, सही है। मैंने कहा सिर्फ एक चीज याद रखना, सैयद की असल पहचान है, जब मिलेगा इनकिसारी से मिलेगा, और जब देगा तो सखावत के दरिया बहा देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये दोनों चीजें तुम्हें बिलग्राम शरीफ में देखने को मिलेंगी। बिलग्राम शरीफ में जब ये बोले तो लगता है पता नहीं होठ कब खुल गए, बात कब निकल गई। हाय हाय हाय। और कुछ तो यही, तुमने हाथ नहीं छूए, मैं सैयद हूं। ये वो हैं जो अपनी बात अपने नाम के आगे सैयद लगाने से भी बचा करते। सही है। ये इतने सादा दिल लोग हैं, मगर हैरत होती है, चले आ रहे हैं चंदा पीर, धंधा पीर, ले अब्बा तेली बेटा सैयद, दादा तेली और बेटा बाप बढ़ई बेटा सैयद। कितने कितने रिश्ते बदलती। खुदा के वास्ते देखभाल के। अगर शक होना तो इनकार भी मत करो कि हम तुझे सैयद नहीं मानते।
इसलिए कि फतवा है आला हजरत का, जो तुमसे कहे मैं सैयद हूं तो बस मान लो, क्या जाता है। लेकिन हाथ देना तो सोच समझ के देना। क्या कहने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं अक्सर कहता हूं कितने पीर मुरीदों की वजह से दोज़ख में धकेले जाएंगे और कितने मुरीद पीरों की वजह से धकेले जाएंगे। ये दोनों क्वालिटियां हैं। हाँ, सोच समझ के हाथ देना। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी औलाद की इज्जत की या उसका एहतराम किया या उसकी खिदमत की, फरमाते हैं मैं हाथ पकड़ के खुद उसे जन्नत में दाखिल करूंगा, खुद उसे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। और हुजूर ने एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया क़यामत के करीब सबके रिश्ते टूट जाएंगे लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। तभी तो आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, माशाअल्लाह, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सारे बोले जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मुरीद ना हुए हों आज मौके को गनीमत समझे। ये वो ज़ात है जिनकी गलियों में चक्कर लगाते लगाते लोगों की जूतियां घिस जाया करती। सही है। आज ये तेरा मेरा नसीब नहीं कि हुजूर खुद तशरीफ लाए हुए हैं। और सुनिए एक बात और बता दूं, आज मैं फख्र कर रहा हूं अपनी गुफ्तगू पे, इसलिए कि जब मैं आया था तब भी एक शहजादा था और तकरीर खत्म होगी तो दो शहजादे बैठे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो शहजादे बैठे हुए हैं। बारगाह हुजूर यूसुफ बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैहि की है और महफिल के दूल्हा शहजादे मुस्तफा है। खुदा की कसम कोई भी महफिल हो सकता है, अल्लाह टाल दे, अल्लाह रद्द कर दे, उसकी मर्जी है। लेकिन जब आज की महफिल की बात आगी ना, फरिश्ते पूछेंगे वो रात कहाँ गुजारी थी, तो हम कहते देंगे हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैहि की चौखट पे बैठे थे। गवाह कौन था, तो दामन पकड़ के कह देंगे मुस्तफा के बेटे गवाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटे गवाह है। और जब ये गवाही या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अगर ये गवाही देते हैं तो समझ लेना बेड़ा ही पार हो जाए, बेशक बेड़ा ही पार हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, हाय हाय हाय, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। सारे बोले नकद अपना दाम। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। मौका है, आज हाथ में हाथ दे देना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब नहीं, अभी जब तक शादी नहीं होगी मुरीद नहीं होना। कुछ सोचते हैं मियाँ बीवी को एक साथ मुरीद होना चाहिए। कुछ सोचते हैं नहीं नहीं, अभी बचपन में कौन मुरीद हो रहा है, अभी उम्र पड़ी है। बेवकूफ़ हैं ऐसे लोग जो इस बात को मुअक्खर करते हैं कि फिर हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे। हाथ में हाथ देने का मतलब सिर्फ आखिरत नहीं होती है बल्कि दुनिया भी होती है। सही है, बेशक। मैं कहता हूँ अपने बच्चे उठाओ और मुस्तफ़ा के बेटों के कदमों में डाल दो, फिर खुदा की कसम एग्जाम इनका होगा, कलम पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैजान बिलग्राम शरीफ से होना। हाँ, तो ये मत सोचना बुढ़ापे में जाके मुरीद होना है। सिलसिले की बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं हाथ में हाथ देते और इसको महसूस करेंगे। तुम नहीं जानते, जब मैं मुरीद हुआ था ना, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊं। जब मैं मुरीद हुआ था तो मेरा जहन ऐसा था कि मैं एक लाइन याद करता था ना तो मैं अगले दिन उसे भूल जाता था। रोज सबक सुनाता था तो पिछला भूल जाता था। अब्बू बोले ये पढ़ेगा नहीं, मुझे लगता है इसका जहन खराब है। कहने लगे चलो हाफिज नहीं बना रहे, इसे मौलवी बना ले। तो मेरे जहन में बात आई, जब कुरान याद नहीं हो रहा तो ये मौलवी कैसे बन जाऊंगा मैं। तो चूंकि हमारे अब्बू मुफ्ती आजम इनसे बैत भी है और वहीं से इजाजत भी है, तो कहने लगे चल तुझे अख्तर रजा के पास लेके चलते। छोटा सा था मैं, छोटा सा, तो अब्बू लेके गए हजरत की बारगाह। मुझे अच्छी तरह याद है वो तख्त पड़ा था हजरत की बैठक में। अब्बू कहने लगे हजरत इसका जहन बड़ा कमजोर है और कादरिया लेके जा रहा हूँ इसका एडमिशन कराने के लिए। सोचा कि पहले आप मुरीद कर ले, आप इसे बैत कर लें ताकि सिलसिले की बरकतें मिले, कुछ पड़ जाए। मैं कसम खा के कहता हूं अपने रब के इज्जत की, इसमें जर्रा बराबर भी झूठ नहीं है। मेरे जहन इतना कमजोर था कि सबक कल का याद क्या हुआ आज भूल जाता था। तो अब मेरे वालिद ने कहा कि हजरत मुरीद कर लें ताकि कुछ बरकतें मिले। खुदा की कसम हजरत ने हाथ में हाथ लिया और मुरीद किया। वो दिन आज का दिन है, किताब कोई सी भी खोली एक बार देख लेता था पूरी किताब याद हो जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे नारे फैज़ाने सरकार ताजुल शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर। हाँ, तो ये सिलसिले की बरकतें होती हैं।
जो काम मेहनतें नहीं कर पाती ना, वो सिलसिले की बरकतें कर जाया करती हैं। तो अगर बच्चे हैं ना, तो हजरत के कदमों में डाल दो और इतना कह दो, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। माशाअल्लाह। फिर देख खुदा की कसम बरकतें कैसे बरसती। और तुम नहीं जानते हो, इनसे प्यार करो। वो हमारा एक उसूल है ना, अगर किसी अधिकारी को मनाना होता है ना, तो उसके घर फल लेके चले जाते हैं। बड़े गुस्से में, भाई एक साइन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एक फल ले गए, 1 किलो सेब ले गए, वो जाके उसकी बीवी के हाथ में थमा दिए। हाँ कि भाभी जी जरा कह देना कि साइन कर दे, काम हो गया। फिर भी अगर काम ना हो, बात और बता दूं, इनका एहतराम और इनका प्यार हमारे ईमान का हिस्सा है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं हजरत बैठे, हजरत का कदम हमारे सर का ताज है। अगर इनके कदमों में मौत आ जाए तो हम भी फख्र से कहते जाएंगे कि बस ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में जो माशाअल्लाह हो। हाँ कर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये उस बाप के बेटे हैं, इनसे प्यार करें, इनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। यकीनन सैयदा फातिमा ज़हरा के हाथ उठेंगे, हजरत अली के हाथ उठेंगे। अगर इनके हाथ उठ गए तो समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। नसीब है हमारा हुजूर तशरीफ लाए। हम हजरत का खैर मकदम करते हैं, शुक्रगुजार हैं तहे दिल से। हुजूर ने अपना कीमती वक्त दे करके हम गुलामों पर एहसान फरमाया है, करम फरमाया। अल्लाह हजरत का साया हम गुनाहगारों के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। बस वक्त है, मौका है, हजरत के कदमों से वाबस्ता आज होना है। खुदा तौफीक दे तो इनके दामन से वाबस्ता होना है। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। कभी किसी की बेटी की आंख में आंसू नहीं आना है। जहेज के लिए किसी की बेटी को तंग ना करना, दौलत के लिए किसी की बेटी को मरने पे मजबूर ना करना। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सस्ता रास्ता मैं बता दूं। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताते हैं। सुभान अल्लाह, सब जाना चाहते हैं। अल्लाह आज मुस्तफा के बेटे के सदके में सबको जन्नती बना। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, और मालिक उस वक्त तक हम में से किसी को मौत ना दे जब तक महबूब का प्यारा मदीना ना दिखा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हसरत लेके महशर में जाना। बस सुने प्यारे, जन्नत में जाना चाहते ना जवानों, एक बात बड़ी तकलीफ दे रहती है, जो मुझे तकलीफ देती है। हमने पूरी जिंदगी 25 साल कभी बेड नहीं खरीदा, ये सोच करके बेटे को जहेज में मिलेगा। कभी एक सोफा नहीं खरीदा हमने, ये सोच के कि बेटे को जहेज में मिलेगा। अब्बा ने गाड़ी एजेंसी से नहीं निकाली क्योंकि बेटे को जहेज में मिलेगी। हमने कभी बर्तनों का सेट नहीं खरीदा यार कि बेटे को जहेज में मिलेगा। इतना भरोसा जहेज पे करके बैठे। हालात देखें अपने। जन्नत में जाना चाहते हो ना, एक बात याद रखना, अल्लाह ने अगर छत दी है ना और उसमें बिस्तर का इंतजाम तो कर सकता है, खाने के लिए 2 बर्तनों का इंतजाम कर सकता है, तो फिर जहेज के ऊपर न रहना। खाली हाथ किसी गरीब के घर जाना, 4 इज्जतदार लोगों को लेके जाना, उसकी बेटी से खाली हाथ निकाह कर अपने घर लेके आ। गरीब की बेटी तेरे घर में सुख का सांस लेगी। कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआ करने लगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, अगर तुम्हारी वजह से किसी बाप को जमीन बेच के जहेज देना पड़ा, या गुर्दे बेच करके भाई को जहेज देना पड़ा, या ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरे जहेज का इंतजाम करना पड़ा, तो याद रखना वो जहेज नहीं, तू घर में जहन्नम का ईंधन लेके आ रहा। सही है। दुनिया तारीफ करेगी बहुत मिला है, लेकिन फरिश्ते कहेंगे मर के देख, तुझसे इसी के जुर्म की सजा नहीं भुगती जाएगी। सही है। खुदा के वास्ते बेटियों को मरने पे मजबूर न करें, निकाह को आसान करें। आज जो बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उसकी वजह है कि निकाह मुश्किल कर दिए हमने। निकाह मुश्किल कर दिया, आसान करें निकाह को, निकाह को आसान करें। और ये जो रस्मी जहेज चल रहे हैं, इस लानत से पीछे हटें। अगर देना है सुन्नत के मुताबिक हाथ उठा के जो मर्जी चाहे बाप दे दे, तुझे मुंह फैला के मांगने का हक नहीं है। बहुत अच्छे जिंदाबाद। मांग नहीं है ना, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में रुमाल बिछा, हाथ ऐसे कर और मुंह फैला, फिर के अल्लाह के नाम पे दे। कौम इतना देगी तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाए। सही है। वो जब मांग नहीं है तो भिखारी बन के मांगना, सेठ बन के क्यों मांग रहा है? ताकि दिखा तेरी औकात ये है। और सुन, गुजारे कभी मांगने से नहीं होते, गुजारे तब होते हैं जब